एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको। इफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम दिया है, उसकी दोनों डायगोनल्स आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है, हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो ये तो चीज हमें प्रूफ करनी है। गिवन है हमें कि एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। और तीसरी चीज उन्होंने हमें गिवन कर रखी है कि इसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं। तो हमने ये वाले दो ट्राइंगल्स लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे? ये साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन है और दोनों के डायगोनल हमें क्वेश्चन में बराबर गिवन किए। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 से, तो हमने कह दिया ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाय सीपी सीटी। फिर इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में ये जो दोनों एंगल होते हैं इनको कोइंटीरियर एंगल भी कह सकते हो और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हो। इनका सम 180 होता है, तो इसलिए इन दोनों एंगल का सम भी 180 हुआ। अब क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो दोनों एंगल 90-90 के हो गए। सिमिलरली ऊपर वाले भी हम कह सकते हैं कि ये भी 90-90 हो गए। अगर एक पैरेललोग्राम को हम ये प्रूफ कर दें कि इसके चारों एंगल 90 हैं तो दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल, इसलिए ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिया है हमें, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें गिवन है कि ये एक स्क्वायर है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो पहली बात हमें ये प्रूफ करनी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। दूसरी चीज इसमें और दी है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं और कितने एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर डिवाइड कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। तो हमें तीन चीजें इसमें प्रूफ करनी है। पहला कि ये पूरा डायगोनल इस पूरे डायगोनल के बराबर है। दूसरी बात कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर है और ये वाला पोर्शन इसके बराबर है। और तीसरी बात कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कैसे करेंगे? पहले हमने ये वाले दो ट्राइंगल ले लिया, इसमें से एक ए डी सी लिया, एक बी डी सी लिया। इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, इट इज बी डी सी। इसमें ये जो ए डी है ये इक्वल होगा बीसी के। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। डीसी डीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। ठीक। और तीसरी बात हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स एंगल डी किसके बराबर है? एंगल सी के, और बराबर है 90 डिग्री के। तीनों बातें हो गई। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एस ए एस लगी। ठीक है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहां पर ब्रैकेट में लिख दोगे बाय एस ए एस। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल है, यानी ए सी बराबर है बी डी के बाय सी पी सी टी। पहले इतना करेंगे। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ओ ओ बी, ये ए ओ और ओ सी इक्वल है और ओ बी और ओ डी इक्वल है और ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। इसे कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए आप कोई से भी ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? ये बीओ लाइन दोनों में आ रही है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ओ बी दोनों में कॉमन है, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड है। और तीसरी बात, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये हमें कैसे पता है? ये हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी से पता होता है। जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? ये वाले एंगल को बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। तो यानी एंगल ए बी ओ इक्वल है सी बी ओ के। ठीक। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने ये कह दिया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक। हमने कह दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। और एक बात हमने कही, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के। ठीक। अब हमें पता है ये दोनों एंगल मिलाकर कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। यहां लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू कितना? 180।
दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, ए ओ बी रख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे थे, बराबर थी। तो एक ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 90 आ गई। ये 90 आई, ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इस क्वेश्चन में हमें गिवन किया है डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी है, इसका डायगोनल एसी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज हमें ये प्रूफ करनी है कि ये एबीसीडी एक रोम्बस है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने ये ए डी सी ऊपर वाला ट्राइंगल लिया और दूसरे नीचे ए बी सी नीचे वाला ट्राइंगल लिया। इसमें हमारी ये एसी साइड कॉमन आ रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। और तीसरी चीज जो एडी है, एडी जो है वो इस बीसी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट्स वाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ये कह देंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यानी ये जो एसी है ये एसी एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। जब एक ये डायगोनल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बीडी भी एक डायगोनल है, तो ये बी को भी बाइसेक्ट करेगा और ये डी को भी बाइसेक्ट करेगा। यानी ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारा कि हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस के लिए हमने क्या किया, एक ये ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे किया, ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ रही थी, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। दो एंगल और एक साइड बराबर आ गई, तो इसलिए हमने इसे कह दिया एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। अब ये साइड इसके बराबर क्वेश्चन में गिवन थी क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, और ये वाली साइड को इस वाली साइड के हमने प्रूफ किया है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम, तो चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। दैट्स व्हाई इट इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आपको इसमें गिवन किया है एबीसीडी इज अ रोम्बस। हमें गिवन कर रखा है कि ये एक रोम्बस है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो डायगोनल एसी है और जो डायगोनल बीडी है ये दोनों जो है वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करें। यानी एंगल एसी जो साइड डायगोनल एसी है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बीडी मिलाएंगे तो बीडी जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। प्रूफ करने के लिए दोनों ट्राइंगल लिए, इन दोनों ट्राइंगल में हमने कहा ये वाली साइड इस साइड के बराबर। कैसे, रोम्बस दिया है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, तो हमने कह दिया ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये साइड कैसी है, कॉमन। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये एंगल इसके बराबर बाय सीपीसीटी, ये वाला एंगल इसके बराबर बाय सीपीसीटी। सिमिलरली हम ऐसे बीडी ज्वाइन करेंगे और ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों को भी सिमिलरली प्रूफ कर देंगे। तो प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस लिख दो सिमिलरली डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 5, in parallelogram ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP this one is equals to BQ। हमें प्रूफ ये करना है, 5 बातें इसमें प्रूफ करनी है। पहला है APD यानी ये वाला जो ट्राइंगल है इसको इस BCQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ये BQ हमें DP के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ये BC लाइन एडी लाइन के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है बाय सीपीसीटी, क्योंकि हमने इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर दिया। सिमिलरली अब हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल थर्ड पार्ट में हमें इनको इक्वल करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे, फिर से वही, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अल्टरनेट एंगल है। और तीसरी चीज ये वाली जो साइड BQ है ये PD के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन करी है। 3 बातें हो गई, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए हमने कह दिया ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड के इक्वल होगी। अब देखो हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हमने प्रूफ कर दी। अब हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये बीच वाली साइड कॉमन है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो। सिमिलरली हम कहेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दी तो दैट मीन्स ये APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. BD डायगनल है, इस पर हमने ये भी 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया और यहाँ से भी एक एंगल ड्रॉ किया। अब हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये वाली साइड इसके इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, ये 90 और ये वाला एंगल भी कितना है 90 हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा? इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर हम ये कह सकते हैं ये और ये इक्वल होंगे बाय CPCT। यही हमें दूसरे पार्ट में प्रूव करना था। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ये और ये पैरेलल दिए हैं और ये AD BC के इक्वल दिया है। हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है D और C बराबर है। हम पहले D और C बराबर कर रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बाय कंस्ट्रक्शन AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे CE, और इस AB लाइन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो नया फिगर बना है AECD, ये एक पैरेललोग्राम होगा। हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल अगर हमने x माना तो ये सामने वाला भी कितना होगा? x होगा। ठीक, अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और ये साइड इसके इक्वल इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल हुई। अगर ये दोनों साइड इक्वल हुई तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, तो ये और ये दोनों आपस में एंगल बराबर होंगे। ये x था तो हमने ये भी x मान लिया। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। ये और ये लाइन पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। इसलिए देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर पहले किया, फिर ये इसके बराबर, और फिर ये वाला इसके बराबर। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू x आ गई, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब अगर ये एंगल निकालना है, ये और ये को इंटीरियर एंगल है, ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली ये वाला भी 180 माइनस एक्स। कैसे? ये और ये को इंटीरियर है, तो ये दोनों भी हमारे बराबर आ गए। थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल, ये ABC और ABD, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो AD और BC, यानी ये और ये लाइन, ये क्वेश्चन में हमें इक्वल दिया हुआ है। AB के इक्वल है, और एंगल A और एंगल B अभी हम पहले वाले पार्ट में प्रूफ करके आए कि ये इक्वल है। तो इन दोनों से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये थर्ड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो AC है ये इस BD के बराबर है। जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस वन इज इक्वल टू दिस बाय CPCT।